सर ये एआई तो बहुत ज़्यादा तेजी से तकनीकी वाला कार्य है सर। हाँ। तो सर गाँव में गरीब जनता होती है सर, हाँ। बहुत से विषय होते हैं जिनमें सर उनको झूठे केस एफआईआर हो जाती है। हाँ। तो सर उन्हें एक रियायत का ऑप्शन होता है मजिस्ट्रेट के सामने जब जाते हैं। हाँ। जो कानून प्रक्रिया होती है सर काफ़ी लंबी होती है, तो उनमें एक रियायत का उम्मीद होती है उन्हें कि वो उन्हें न्याय मिल पाएगा, वो बच पाएंगे। तो सर एआई से तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ, गरीब जनता पुलिस के सामने खड़े होने से डरती है, हाँ। जज के सामने खड़े होने से डरती है, तो मशीन से तो सर क्या उम्मीद लगा पाएंगे सर? देखो, हाँ, मशीन से उम्मीद इसलिए लगा सकते हो कि मशीन पैसा नहीं मांगती ना। आप जो बहुत बार पैसा बात कर रहे थे, आई विल गिव यू एग्जांपल्स। मैं ब्यावर में एसीपी था अजमेर में, वहाँ पे एक परिवादी आता है, मेरी आदत है कि भाई एप्लीकेशन पढ़ते हैं तो उससे थोड़ी बहुत बात करते हैं। उससे पूछा, वो बढ़िया सा प्रिंट निकाल के लाया, हरे पेज में बढ़िया सा कलर्ड प्रिंट। मैंने कहा कितने पैसे ले लिए आपसे? जो आप कह रहे हो ना गरीब आदमी से वकील भी ले लेते हैं और भी ले लेते हैं, तो उस एप्लीकेशन जस्ट लिखने के और उसको प्रिंट करके देने से उस आदमी से 2500 रुपये ले लिए। एक गरीब सा कोई आदमी था। तो ये कॉस्ट है आपको इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री की या आपको जानकारी नहीं होने की। तो अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, वो ये है कि आपने आपकी जो आप एआई है, चैट जीपीटी है, बहुत बार आप इन चीज़ों को यूज़ करोगे, आप ये बताओगे कि साहब मेरे साथ ये घटना हुई, ठीक है, आप करके देखना। चैट जीपीटी खोलो, परप्लेक्सिटी खोलो, गूगल खोलो, आप उसको ये बताओ कि मेरे साथ ये घटना हुई, मेरे को एसपी महोदय को शिकायत देने के लिए एक परिपत्र या एक पत्र तैयार करके दो। अब आप ये कह सकते हो कि, आप सुन रहे हैं? हाँ, आप ये कह सकते हैं कि भाई ये तो गरीब आदमी को आता ही नहीं है। कुछ समय पहले तक जो आप गांव में बदलाव देख रहे हो, सरकार ने बहुत सारे मोबाइल्स दिए महिलाओं को, उसके बाद महिलाएं व्हाट्सएप चलाना सीख गई, नहीं चला पाती, फ़ोन चलाना सीखी कुछ तो, या आसपास वाले कुछ लोग तो सीखे। तो देखो, सबसे पहले कोई चीज़ होती है कि अपने पास उसकी जानकारी हो, उसको प्रयोग करना चालू करें। उसके बाद धीरे धीरे ऐसा होगा कि कुछ चीज़ों में आप कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन सबसे पहले वो फैसिलिटी तो पता लगे कि ये चीज़ मेरे पास है, नंबर 1। नंबर 2, उसके साथ आप क्या कर सकते हैं कि भाई गांव में या ई मित्र पे या ऐसी जगह पे आपने पब्लिक सर्विस डिलीवरी से लिंक कर रहा हूँ कि आपने जैसे ई मित्र हैं अपने, आप ई मित्र पता है आपको? राजस्थान में देयर इज अ कंसेप्ट नोन एज ई मित्र / कॉमन सर्विस सेंटर्स। तो गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि ये कुछ तरह के गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, पासपोर्ट बनाना है, कोई एप्लीकेशन एग्जाम्स की आपको फिल इन करनी है, कोई और चीज़ें करनी है, तो since you are not tech savvy, these people can help you in computer and filing of the forms or these kind of things। तो ई मित्र पे जाके ये कर देगा और इसकी रेट्स अपन ने फिक्स कर दी कि भाई 50 रुपये लगेगा या 20 रुपये लगेगा, और उससे आपने डाला, आपने घटना बताई, एप्लीकेशन आ गई, प्रिंट होके निकल गया और वो उसको दे दिया, नंबर 1, ठीक है। दूसरी चीज़ जो आप कह रहे थे कि भाई वकील और वो ही नहीं सुनते तो मशीन कहाँ से सुनेगी, सेम चीज़ है कि भाई आप ये पूछ सकते हैं, देयर इज समथिंग नोन एज आपका पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं, आपके फ्री सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो लोगों को पता ही नहीं है, तो आप उनसे पूछे कि भाई ये कहाँ पे हैं, इनके नंबर क्या है, वो आपको दे देगा, और उससे आप बात करके फ्री में, जो गरीब आदमी है, देयर इज़ अ पॉलिसी कि गरीब आदमी को लीगल फ्री एड मिलना चाहिए, लेकिन उसको ये नहीं पता इन्फॉर्मेशन जो शॉर्ट कम है या मिसमैच है, एसिमेट्री है, कि उसको ये नहीं पता कि क्या चीज़ अवेलेबल है, तो उसका डिसेमिनेशन इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। हाँ, तो प्लीज़ ये चीज़ अपने को समझनी पड़ेगी कि वो क्या पूछना है और कैसे पहुंचाना है। तो अपने देश में एक्सेसिबिलिटी इज ऑल्सो अ लिमिटेशन जो अपने को काम करना है, जहाँ पे कि भाई वो सब तक पहुँचे। सर, एक्सक्यूज मी। हाँ, कहाँ? सर in the very जी, yes. Good morning, sir. This Good is morning. Avika from Ghaziabad. जी. Sir, in the very beginning we started with an opinion. जी. Right? वो एक चीज़ हो गई, but not having an opinion is also an opinion. Right. हाँ जी. फिर हम बात कर रहे हैं गवर्नेंस की। गवर्नेंस चलती है कुछ रूल से, कुछ रेगुलेशन से, एंड वी हैव गुड अमाउंट ऑफ लॉज इन आवर कंट्री, ठीक है। Then we are talking about bringing this artificial intelligence in the governance sector, which also includes the laws. That is, हमारे जो lawyers हैं, arbitration, mediation, everything. It includes everything. Right. ठीक है. So what is the percentage, or do we have accountable lawyers? Let's say there was this case going on. We take superintended cases. If there was a hearing from Supreme Court, we'll take that into consideration. There are laws which are statutory, but there are certain laws which are uncoded. Right? So what if there is a case which requires, because the case judgment differs from judge to judge and bench to bench. All right, but AI has formatted data. It has a certain amount of data. जैसे आपने बोला कि जो हमने उसमें इनपुट किया वो उसी के अकॉर्डिंग वर्क करेगा, और बायसनेस का कॉन्सेप्ट हम हटा देते हैं क्योंकि वो सिर्फ डेटा के हिसाब से चल रहा है, ठीक है।
तो पुलिस ने किसी गवाह को गिरफ्तार करके वो लाए, लॉयर ने केस लड़ा, बट उसने अकाउंटेबिलिटी रखी, उसने सारी जो ऑथेंटिसिटी थी वो AI जनरेटेड डेटा की थी. एंड व्हाट इफ दैट वन विटनेस वाज नॉट गिल्टी? that was not guilty. That wasn't guilty but was sentenced to punishment. So is the police accountable, is the lawyer accountable, or is the judge bench accountable? Okay, so interesting question. तो इसमें my point is we need to understand and have a different perspective about things. आप जो क्वेश्चन AI की आप बात कर रहे हैं कि वो एक ओपिनियन देगा, you try to cross check कि अपन जब एक ही सवाल पूछते हैं उसको मल्टीपल टाइम पूछोगे तो नॉट सिमिलर आंसर्स विल कमिंग, हर बार कुछ ना कुछ बदल के आएगा. ठीक है, तो द सजेशन इज कि आप जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो एक ही बार मत पूछे, उसको 5-10 तरह से ओपिनियन लीजिए. 1. सेकंड इज की फ्रेजिंग. गूगल सर्च या जो कीवर्ड सर्च जो अपन करते हैं उससे आपके सजेशंस या रिप्लाईज चेंज होंगे. तो आप वो जो सवाल पूछ रहे हैं उससे वो सिर्फ एक सवाल नहीं पूछे, उसी सवाल को 10 तरह से अलग अलग तरह से घुमा के पूछिए. तो 10 डिफरेंट काइंड ऑफ ओपिनियंस, डाइवर्स ओपिनियन विल कम इन. तो दैट विल हेल्प यू फैक्टर इन कि भाई देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दिस वाज इनोसेंट एंड वो इतने 9 सवाल में मिस हो गया था या 90 सवाल में मिस हो गया था. 91st क्वेश्चन में दैट थिंग कि भाई ही वाज इनोसेंट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन आवर सजेशन. तो द सजेशन इज कि आप मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे, तोड़ मरोड़ के पूछें ताकि आपके ये चीज़ आए. और जो आप सवाल पूछ रहे हैं उसमें एक और चीज़ आई विल ऐड, देयर इज समथिंग नोन एज इनोसेंस प्रोजेक्ट. दैट इज, आर यू अवेयर? यस. तो उस तरह के डेटा सेट्स भी अपने को फिर फीड करना चाहिए सो दैट इट विल गिव मोर एक्यूरेट सजेशंस ऑन दिस. इनोसेंट प्रोजेक्ट इज अबाउट बहुत सारे देशों में बहुत सारे कारण से, प्रोसिक्यूशन की वजह से, एविडेंस शिफ्टिंग की वजह से, विटनेस की वजह से, जजेस की वजह से कुछ गलत डिसीजंस हो गए जो बाद में ओवरटर्न हुए 20-30 साल की सज़ा के बावजूद भी. जी. हाँ हाँ एक तरीके से हम हमारे केस की जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, हाँ there are certain aspects जो सिर्फ lawyers के बीच में जी. lawyers और client के बीच में. यस. How can we trust AI? नहीं तो If the data is एग्रीड. हाँ एग्रीड. हाँ. एक point. Second point sir, जब आप कह रहे हैं कि हम घुमा फिरा के पूछें, हम अलग-अलग keywords यूज करें, but ultimately the data is confined to a certain limit. And we have a case जो पहले कभी नहीं आया है कोर्ट में. यस. हम सुप्रीम कोर्ट के केसेस लेते हैं because that is the apex court, right? वहाँ से हम सजेशन लेते हैं कि ऐसा कोई केस आया होगा. ठीक है. But नया केस है, नया जजमेंट है. हाँ. But AI से जब कंटेंट हम लेते हैं, तो does that not mean कि we will just continuing to live in our 2.0 generation, depending on the content? नो नो, फॉर अ रीज़न. दो चीज़ें हैं. एक चीज़ आपने कहा कि भाई वो डेटा सिक्योरिटी, एक जो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो रहा है, एक डॉक्टर पेशेंट के बीच भी होता है, लॉयर और वो जो उनका क्लाइंट है उसमें भी होता है. तो इसमें दो चीज़ें कर सकते हैं. नोबडी इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम डेवलपिंग योर ओन सिस्टम. आप ये मत सोचिए कि चैट जीपीटी इज द आंसर या क्रक्स. यू डेवलप योर ओन सिस्टम जो डेटाबेस लोकलाइज होगा, आपके कंप्यूटर में ही होगा. उसमें फीड इन जो डेटा करना है वो आपके पास है, वो आप ढूंढते रहें. तो ऐसा नहीं है कि लेट मी बी वेरी क्लियर, अपन जो AI सोच रहे हैं वो बहुत बार ये सोच रहे हैं कि भाई वो चैट जीपीटी AI है. तो अपन अपना खुद का AI सिस्टम्स डेवलप कर सकते हैं, करा हुआ है. आई विल गिव एन एग्जांपल. एक मेरी फ्रेंड है, तो उन्होंने शी वाज गोइंग थ्रू सम मेंटल हेल्थ इश्यूज़. तो उन्होंने क्वेश्चंस पूछ के फिर डेटा सेट डाल के व्हाट आई वाज फीलिंग करके खुद के लैपटॉप में खुद का AI डेवलप कर दिया. तो आप जो चीज़ हाईलाइट कर रहे हैं द डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी वाली बात की, बहुत सारी चीज़ें अपन US के सर्वर्स या और सर्वर्स पे क्यों कर रहे हैं, आप आपका खुद का भी डेवलप कर सकते हैं खुद के लेवल पे. दैट इज़ वेरी मच पॉसिबल. 1. सेकेंडली जो आप कह रहे हो कि भाई डेटा पे इंपॉर्टेंट है, येस, तो ये चीज़ तो आप ये भी समझिए कि भाई जो चीज़ की अपने को जानकारी है ही नहीं, आप भी उसका जवाब नहीं दे पाते. तो हाउ डू वी एक्सपेक्ट कि भाई जो चीज़ मेरे को पता ही नहीं है वो कोई भी ऑटोमेटेड सिस्टम भी कर पाएगा. तो उसके लिए यू नीड सम. और एक और चीज़ मैं आपको समझाता हूँ. आप जो सवाल पूछ रहे हैं या जो चीज़ें पूछ रहे हैं उसका पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है जिस वजह से वो रिप्लाई कर रहा है. तो इफ़ यू कैन फीड इन कि ये इन पॉइंट्स पे सोचना है, इन चीज़ों पे सोचना है, नॉट द एक्चुअल डेटा सेट्स, बट किन चीज़ों पे, किन थ्योरम्स पे, किन लॉजिक्स को यूज़ करना है, वो जल्दी आपको आंसर तक पहुंचा देगा. तो दैट आई कैन ऑलवेज अश्योर यू. इज इट क्लियर? जी, थैंक यू. गुड मॉर्निंग सर. हाँ.